और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह बच्ची कहीं कोचिंग नहीं की है और सिर्फ मदनपुरा में और स्टाफ के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया और उसकी मेहनत और अध्यापकों की लगन की वजह से यह अटल आवासीय विद्यालय में पूरे मंडल में शायद ये इसका तीसरा नंबर है, काफी है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस बच्ची के लिए हौसला अफजाई के लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे और साथ ही आप सभी लोगों के लिए एक नजीर है, चूंकि अभिभावकगण बहुत कम लोग आए हैं, जागरूकता की कमी कह लीजिए या लोगों के अंदर सरकारी विद्यालय के प्रति हीन भावना कह लीजिए। देखिए, विद्यालय कहीं भी हो, किसी भी तरह का विद्यालय हो, अगर बच्चा आपका रेगुलर प्रतिदिन और घर आकर के काम को करता है तो वह विद्यालय या प्राइवेट हो या सरकारी हो, यह विशेष मायने नहीं रखता, क्योंकि विद्यालय हर विद्यालय में पढ़ाई होती है। विद्यालय में बच्चा सिर्फ 6 घंटा रहता है, लेकिन घर पे बच्चे वही 18 घंटे रहते हैं। अगर उस बच्चे के गार्जियन सही हैं, होमवर्क की जांच करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, पढ़ने के लिए आग्रह करते हैं और प्रतिदिन स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तो वह बच्चा दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है और ये सामने बातें नहीं आती है कि मेरा बच्चा कुछ सीख नहीं पाता है। इसलिए जितने भी अभिभावकगण हैं, आप सभी लोगों से मेरा अपील है कि आपका बच्चा जैसे भी हो, कमजोर भी है तब भी और अच्छे का है तब भी, अगर तेज भी है तब भी, उसको प्रतिदिन स्कूल लाइए, स्कूल भेजिए और हम लोगों का दायित्व और कर्तव्य है कि उस बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। ये मेरा दायित्व है। अगर आपको लगता है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है और आपका बच्चा होमवर्क नहीं मिला है, तो आप घर से आ करके स्कूल में आइए सीधे अध्यापक के पास और कहिए कि मेरे बच्चे को आपके द्वारा होमवर्क नहीं दिया गया, कापी जांच नहीं की गई, तब मेरी गलती होती है, मेरे अध्यापक लोगों की गलती होती है, उसमें सुधार करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे हमारे यहाँ जो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आते हैं, अगर उनको होमवर्क दे दिया जाए, कुछ कह दिया जाए कि ये आपको लर्न करके आना, याद करके आना है, तो अगले दिन वो बच्चा गायब हो जाता, नहीं आता है। और गांव में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वो बच्चा घूम रहा है, उनके गार्जियन भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर गार्जियन ध्यान दे, अभिभावक ध्यान दे, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट विद्यालयों से कहीं भी किसी स्तर में कम नहीं है, नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन भी है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल में भेजें। आपके बच्चे के पास क्या नहीं है इसका भी तो जांच करें, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके पास कलम नहीं रहता है, पेंसिल भी नहीं रहती है, काम दिया जाता तो कॉपी नहीं रहती है। लेकिन वही बच्चा जब प्राइवेट में जाता है तो आप ही के द्वारा उस बच्चे को शूज, मोजा, ड्रेस, बाकायदे किताब, कॉपी सब खरीद करके आपके द्वारा मुहैया कराया जाता है। तब आपके पास कहाँ से आ गई बुद्धि कि आप प्राइवेट में बच्चा जा रहा है तो प्रतिदिन जा रही हैं और वहाँ पहुँचा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चा आता तो आप नहीं पहुँचाती थी। इसका मतलब क्या है? वही बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है, वही बच्चा वहाँ जा रहा है, तो आपकी नज़रिया चेंज हो गई। तो इन सब को से बचना चाहिए। अगर आप भेज रहे हैं स्कूल में लगातार तो आपका बच्चा कुछ न कुछ बनेगा, सीखेगा, जरूर सीखेगा, लेकिन नहीं लगातार आ रहा है तो नहीं सीख पाएगा। देखिए, आप ही के बीच की ये बच्ची है और हम ही लोगों के मार्गदर्शन में ये जो बच्चे जो अलग जगह भी बताया गया है कि कोचिंग करते हैं जा करके, वो फीस लगती थी वहाँ, लेकिन यह बिना कोचिंग का, बिना फीस का और यहाँ के माध्यम से, सर जी के माध्यम से, हम लोग गाइडलाइन से यह बच्ची उसमें अपनी पाई है ना, सफलता मिली है कि उसको नहीं मिली है, आप लोग सामने हैं। ये नहीं कर सकते कि जो सरकारी विद्यालय है चाहे प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय अगर तुलना किया जाए तो किसी भी मायने में कम नहीं है सरकारी विद्यालय, बशर्ते बच्चे रोजाना स्कूल में आवे तब। और लोगों की जो धारणा है उस धारणा को बदलने की जरूरत है। अगर वो धारणा बदलेगी तभी आपका बच्चा, हमारा बच्चा जो स्कूल में आ रहा है वो आगे बढ़ेगा और सीखेगा। यही आप लोगों से अपील है। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो मीटिंग हो रही है अध्यापक शिक्षक मीटिंग और पेरेंट टीचिंग का मीटिंग, यानी अभिभावक गणों की मीटिंग, यह हर महीने इसीलिए सरकार करवाती है कि आप लोग आइए और आपकी क्या समस्याएं हैं या अध्यापक की क्या कमी है, आपके बच्चे को अध्यापक सही से देख नहीं पा रहे हैं या सही से पढ़ाते नहीं हैं, आप अपनी बातों को कहिए। अगर इसमें 2-3 अभिभावक हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे जो अध्यापक गण हैं इस विद्यालय के कि आपके बच्चों का होमवर्क चेक नहीं करते हैं
चाहे पढ़ाते नहीं हैं या काम नहीं देते हैं, तो आप सहर्ष आप शिकायत कर सकते हैं और उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और उसमें भविष्य में सुधार करने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगर इस तरह का कोई शिकायत आपके पास है तो बताइए प्लीज़। जो भी अभिभावक गण आए हैं, जिससे आप सन्नी के पापा हैं, आप उसकी सलोनी की मम्मी हैं, आप भी उसकी मम्मी हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अगर देखिए आप देखिए मान लो वो जो की सास ना तब ना जात फीस देता नहीं, ड्रेस की ना तानी होय सामान की ना जब के डाल होय ते स्कूल में आते मन का पास बताइए। वही बात है ना, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, यानी जीरो फीस नहीं लग रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय मदनपुरा है और यहाँ की लड़की है एक कविता पांडे नाम है। इन्होंने अटल आवासीय योजना के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा को पास किया है। जिस तरह से नवोदय विद्यालय के अंतर्गत जो बच्चे पास करते हैं प्रवेश परीक्षा, उनको कक्षा 6 से लेकर 12 तक निःशुल्क पढ़ाई किया जाता है। खाना रहना खाना पीना हर तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है। ठीक उसी तर्ज पर मतलब एक मंडल में एक विद्यालय है अटल आवासीय योजना गोरखपुर में है। 4 जिले के अंतर्गत 80 बच्चों का चयन होता है, जिसमें से महाराजगंज की एक बच्ची है कविता पांडे, और इन्होंने भी इस परीक्षा को पास किया है। कहीं न कहीं महाराजगंज जिले के लिए गौरव की बात है। और साथ ही साथ अपने महाराजगंज जिले के 31 बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया है। इधर अंकित सर हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस बच्ची को इसे सफल बनाने में। इनके दादाजी हैं इधर, और कहीं न कहीं दोस्तों हमारे ग्राम सभा मदनपुरा टोला दमकी की रहने वाले हैं, जो बहुत ही हर्ष की बात है। और इस तरह की परीक्षाएँ पास करना, जो बच्चे पास करते हैं, वो कहीं न कहीं समाज में एक चर्चा का विषय बना रहता है, साथ ही साथ सबके सम्मान की बात है। साथियों, यही है ग्राम सभा मदनपुरा का प्राथमिक विद्यालय, और यहीं विद्यालय की बच्ची ने अटल आवासीय योजना के अंतर्गत परीक्षा पास की है, जो कहीं न कहीं क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है, क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। हो गया सर। तो साथियों, इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल सर हैं, प्रधानाचार्य सतीश कुमार सर हैं। तो सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आपके विद्यालय की बच्ची ने कहीं न कहीं अटल आवासीय योजना के अंतर्गत परीक्षा पास किया। आपको भी थैंक यू, और हमारे स्टाफ और इस बच्ची का लगन ने मेहनत लाया, रंग लाया, और मैं इस बच्ची के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो जैसे अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं, और प्राइवेट विद्यालय वालों का दबदबा ज़्यादा रहता है, सरकारी विद्यालय के बच्चे कहीं पिछड़ जाते हैं। लेकिन प्राइवेट विद्यालय जो नहीं कर पाया, वो आपका या प्राइमरी विद्यालय सरकारी विद्यालय कर दिया, और बच्ची ने कर दिया, तो इसके लिए क्या कहेंगे? अभी आपके द्वारा एक शेर बोला गया था, उसमें लगन की बात कही गई है। तो ये बच्ची हमारे यहाँ कक्षा 3 से आई है, और कक्षा 3 से ही हम लोगों ने मन बना लिया था कि इस बच्ची को हम लोग को आगे पहुँचाना है। तो मन बना लिया था, और हम सभी लोगों ने मिल करके, विशेष करके हमारे जो अध्यापक हैं श्री अंकित जी, इनके द्वारा इस बच्ची का विशेष योगदान रहा, और इस बच्ची ने भी काफी अच्छे ढंग से और पूर्ण मनोयोग से लगन के साथ तैयारी की। और इसके साथ साथ इसके घर के जो गार्जियन है वो भी काफी एक्टिव लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग रहा। और 3 साल जो 3 कक्षा 3, 4, 5 लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, और उसके बदौलत आज ये बच्ची अटल आवासीय विद्यालय में चयनित होकर के पूरे विद्यालय और पूरे समाज का नाम रोशन की है। साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। और देखिए, अब सरकारी विद्यालय है, लेकिन सरकारी विद्यालय से बच्ची ने पढ़ाई किया और अटल आवासीय योजना में चयनित होकर कहीं न कहीं अब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई निःशुल्क। साथियों, आपसे भी यही आग्रह है कि आप भी अपने बच्चों को मन से पढ़ाइए, और इस तरह की परीक्षाएं पास करने के बाद कहीं न कहीं जो गरीब परिवार से आते हैं लोग, उनकी गरीबी मिट सकती है। अगर बच्चा पढ़ लिख कर कहीं सरकारी नौकरी पा जाता है या कोई अच्छा पद पर पहुँच जाता है, तो कहीं न कहीं अच्छा है।